नमस्कार बच्चों, ये प्रथम वर्ष की क्लास में एक बार पुनः सभी का स्वागत है। हम कुमार संभवम का अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो पार्वती है वो शिव की आराधना के लिए गौरी शिखर पर चली जाती है और शिव को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या बहुत ही महान तपस्या में जो है वो लीन हो जाती है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि वो अपने आप को तपस्या के लिए उपयोगी बनाने हेतु सारी चेष्टाएं करती है और वो सारे राजभवन के अपने सुख संपन्न साधनों को छोड़ करके तपस्या में पूरी तरह से लग जाती है। इसी का हम अध्ययन कर रहे थे यहाँ पर। अब जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसमें भी इसी प्रकार से कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो पार्वती है वो पहले जब सोती थी रात को, तो ऐसी परिस्थिति में जब वो करवट बदलती थी तो उसके करवट बदलने से जो उसके केशों से पुष्प गिर जाते थे, उन पुष्पों से ही वो अत्यंत दुख पाती थी। किंतु अब वो पार्वती इतनी कठिन तपस्या कर रही है और अपने हाथों को ही जो है तकिया बनाकर सोती है और केवल ज़मीन पर ही सोती है। पहले तो जो ऐसे बढ़िया बिस्तर में सोया करती थी और पुष्पों के गिरने से ही दुखी हो जाती थी, वो पार्वती अब इस प्रकार से शयन कर रही है। महा अर्ह शय्या परिवर्तन च्युतः स्वकेश पुष्पे अपि या समदूयते अशेत सा बाहुलता उपधायिनी निषेधुषी स्थंडिल एव केवलम। कि या जो पार्वती महाआर्य यानी कि बहुमूल्य शय्या पर परिवर्तने करवट बदलने के कारण, जो बहुमूल्य शय्या मतलब बहुत महान बहुत अच्छा बिस्तर जिसको हम कह सकते हैं, एकदम कोमल बिस्तर जो था उसका, उस पर परिवर्तन से मतलब है परिवर्तन करना। क्या होता है सोते हुए अपनी करवट बदलना। तो परिवर्तने करवट बदलते वक्त च्युते गिरे हुए स्वकेश पुष्पे अपि अपने बालों के पुष्पों से भी समदूयते जो कि दुख पाती थी, कष्ट पाती थी। अब वो जो पार्वती है वो बाहुलता अपनी भुजाओं की लता को, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसकी भुजाएं जो है लता के समान कोमल है, उन भुजाओं को उपधायिनी तकिया बना करके अशेत क्या करती है वो सो रही है, सोती है। निषेधुषी स्थंडिल एव केवलम। कि अब वो केवल स्थंडिल यानी कि जमीन पर ही, निषेधुषी यानी कि बैठती है या सोती है। कि पहले तो वो इतनी बहुमूल्य शैया पर सोती थी और थोड़े से अगर फूल गिर जाते तो भी कष्ट पाती थी, किंतु अब वो जो है अपनी भुजाओं को जो कि लता के समान कोमल है उनको अपना तकिया बनाती है और इस प्रकार से केवल पृथ्वी पर, जो कि कठोर होती है पृथ्वी नीचे जमीन, उस पर ही सोती है, उस पर ही जो है शयन करती है। अपने तप की सिद्धि के लिए वो बिना बिछोने के बिना सब के लगी हुई है। आगे आने वाला जो श्लोक है इसमें भी इसी प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से वो तपस्या में करती हुई, तपस्या में बैठी हुई जो पार्वती है वो, उसकी इसमें बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा यहाँ पर की गई है कि उस पार्वती ने क्या किया कि उसकी जो विलास चेष्टाएं थी, विलास चेष्टाओं का मतलब जो वो आनंदपूर्वक विलासपूर्वक चेष्टाएं किया करती थी, उन विलास चेष्टाओं को उसने छोटी छोटी लताओं में सुरक्षित धरोहर के रूप में रख दिया है। और उसकी जो चंचल दृष्टि थी, उस चंचल दृष्टि को भी मानो उसने उस वन में रहने वाली हरिणियों के पास धरोहर के रूप में रख दिया है। देखो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि उसने अपनी विलास चेष्टाओं को, क्योंकि अब वो तपस्या कर रही है तो विलासपूर्ण चेष्टाएं नहीं कर सकती,
क्योंकि अब वो तपस्या कर रही है तो उसकी दृष्टि चंचल नहीं हो सकती। तो इन दोनों चीज़ों को तो उसने क्या किया है कि विलास चेष्टाओं को तो वहाँ की लताओं के पास, और उनको जो है अपनी चंचल दृष्टि को, हिरणियों की दृष्टि चंचल होती है, उनके पास रख दिया है। और धरोहर के रूप में क्यों रखा है? क्योंकि धरोहर को वापस लिया जा सकता है। एक तो वन का वर्णन बहुत सुंदर है, भाई वन में सुंदर सुंदर लताएं थी जो विलास करती थी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि वन में हिरण्या है जिनकी दृष्टि चंचल थी। और तीसरी बात इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि उसने धरोहर के रूप में क्यों रखा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो पुनः प्राप्त कर ले। क्योंकि जब उसे पता है कि जब शिव तपस्या के बाद शिव उसे प्राप्त हो जाएंगे तो उसे पुनः इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए उसने इन सब चीज़ों को पुनः प्राप्ति हेतु पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, केवल धरोहर के रूप में ही रखा है। नियमस्थया पुनर्ग्रहीतुं नियम अस्थया तया द्वये अपि निक्षेप इव अर्पितं द्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोल दृष्टे हरिणा अग्नेषु। कि नियम अस्थया नियम में स्थित रहने वाली, तपोवन के नियमों का पालन करने वाली, तपोवन के नियमों को बना के रखने वाली, तया उस तन्वीषु, तन्वी यहाँ पार्वती के लिए आया है। तन्वी का मतलब होता है क्रश, क्रश मतलब पतली दुबली सी जो पार्वती है, उसने विलास चेष्टितम, अपनी विलासपूर्ण चेष्टाओं को, लतासु, लताओं के पास, और साथ में उसने जो है विलोल दृष्टम, अपनी चंचल दृष्टि को, हरिण अग्नासु, हिरणियों, अपनी चंचल दृष्टि को हिरणियों के पास, पुनः गर्हितुम, फिर से प्राप्त करने के लिए, निक्षेप अर्पितम इव, किसके समान रख दिया है? निक्षेप यानी कि किसके समान? निक्षेप यानी कि धरोहर के समान रख दिया है। यहाँ पर बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है कि उस वन में जो सुंदर सुंदर लताएं थी उनके पास उसने विलास चेष्टाओं को रख दिया, और हिरणियों की चंचल दृष्टि में उसने जो है अपनी चंचल दृष्टि को निक्षेप के रूप में, धरोहर के रूप में रख दिया। जब उसका पुनः विवाह होगा शिव के साथ तो वो इन्हें जो है अपने धरोहर को वापस पुनः प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगला श्लोक जो है बच्चों, उसमें देखो क्या बताया गया है कि वो पार्वती जो थी वो आलस्य रहित होकर के, यानी कि उस वन में वो तपस्या कर रही थी और वो आलस्य रहित होकर के क्या कर रही थी कि वहाँ के जो छोटे छोटे, वहाँ के जो वन में जो वो तपस्या कर रही थी तो उस परिस्थिति में वन के जो छोटे छोटे पेड़ थे उनमें अपने स्तन पथों से, स्तन के पैसे उनको बढ़ा रही थी और उन पेड़ों को पुत्र की तरह प्राप्त कर रही थी। कि बाद में पैदा हुआ पार्वती का जो रस पुत्र स्वामी कार्तिकेय था, पहले अन्य वाले जिन पेड़ों के पुत्र वात्सल्य को दूर नहीं करेगा, अभी पहले जन्म प्राप्त कर। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ वन में जो पार्वती थी वो आलस्य रहित होकर के वन में पूजा कर रही थी, वन में शिव की आराधना कर रही थी। और वो जो है वो वन के जो पेड़ थे उनको जो है अपने मानो स्तनों के स्तन रूपी घड़े से, पेड़ों को पानी किससे पिलाया जाता है? घड़े से। और वो मानो स्तन रूपी घड़े से उनको पानी पिला रही थी, दूध रूपी पानी उनको पिला रही थी। और जो उसका पुत्र जो बाद में जो उसका पुत्र प्राप्त होगा उसको स्वामी कार्तिकेय, और वो पुत्र भी जो है वो पुत्र ही उसके वात्सल्य को दूर नहीं कर पाएगा। किसके वात्सल्य को? उसका जो वात्सल्य इन पेड़ों के प्रति है। देखो, अतंद्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान घट स्तन प्रस्तरण वर्धयत ग्रहो अपि येषां प्रथमाप्तं जन्मन न पुत्रवात्सल्यम अपाकरिष्यति। अतंद्रिता, आलस्य से रहित होकर, सा वह पार्वती स्वयं ही वृक्षकान घट स्तन
अपने उन वृक्षों को घट स्तन, अपने घड़े रूपी स्तनों से रस्रवणे, मानो दूध रूपी उसके द्वारा वैधर्ध यानी बढ़ा रही थी, दूध रूपी पानी के द्वारा उनको वृद्धि को प्राप्त कर रही थी, उनका पूरी तरह से ध्यान कर रही थी। जो कि प्रथम आप्त जन्मना, पहले जन्म लेने वाला, रेशाम पुत्र, उसका पुत्र जो कार्तिकेय था, जो पहले जन्म लेने वाला पुत्र था, वो वात्सल्यम न अपाकृति, उसके पुत्र वात्सल्य को दूर नहीं कर सकता। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो जब पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हो जाएगा, तब भी वो जो है इन पेड़ों को अपने पुत्र के समान ही मानेगी और उसी प्रकार से जो है इनकी देखरेख के लिए वो तत्पर रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर पार्वती की तपस्या का वर्णन किया गया है।